प्रेज़ एक खास टेस्टमनी है। अंकल आ जाओ पाइए, आपको देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से स्टैन जिसनी कहाँ बैठी। और कितने लोग अंकल को हॉस्पिटल गया था देखने के लिए। मैं उसको आईसीयू, अंकल नवेंद्रा गया था आईसीयू में। वो लाइफ सपोर्ट पे था। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने उसको जिला कर लेके आया है। और सिर्फ अंकल नहीं, यहाँ हमारे कलीसिया में 3, 4, 5 और लोग हैं, मैं बतलाऊंगा। लेकिन अंकल अच्छे से तो ताली बजा सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की जय। हाँ, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मिरेकल हमारे फैमिली में हुआ है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो मेरे फादर इन लॉ है और वो लास्ट या नवंबर से कुछ सख्त बीमार थे। बहुत नहीं, बट जैसे थोड़ा थे, स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक वोमिटिंग से। एंड हम जब उसे बाले लेबू हेल्थ सेंटर लेकर गए, 2 बार लेकर गए, वो ब्लड वोमिटिंग था। तो डॉक्टरों ने कुछ खास नहीं किया। एंड देन वो हमें बताया कि उसे CWM लेकर जाएंगे। जब हम CWM पहुँचे तो उन्होंने उसे इमरजेंसी में रखा। उसका CT स्कैन हुआ और हमें रिपोर्ट में मिला कि उसका जो ब्रेन है, उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। और अबाउट 3 to 4 डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसका जो ब्रेन सेल्स है वो डेड हो चुका है और वो कोई भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लेकिन हमारा जो भरोसा था, हम जानते थे कि हमारे डॉक्टरों से बढ़कर भी एक डॉक्टर हमारे साथ था। वो था हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना में हमने मांगा कि प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तू जैसा चाहता है वैसा ही करेगा। तो इमरजेंसी से उसे निकाल कर फिर डैडी को आईसीयू में किए और जहाँ पर उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। इवन जब वो लाइफ सपोर्ट पर भी था तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि वो लाइफ सपोर्ट पर इम्प्रूव नहीं करता है और शायद जब वो लाइफ सपोर्ट निकाल दिया जाएगा तो वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने हमें बताया कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम 24 आवर्स तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लाइफ सपोर्ट को निकाल देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया एटलीस्ट 48 आवर्स तक उसे रहने दीजिए। तो डॉक्टरों ने रहा एंड देन 3 डेज तक डैडी ऑलमोस्ट कोमा में था। कुछ नहीं जानता था क्या होता था क्या नहीं। हम जाते थे, देखते थे, रोते थे, आ जाते थे। लेकिन हमारा जो भरोसा था वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। और जब डॉक्टरों ने हमें बता दिया कि वो नहीं बचेगा तो उस समय भी हम प्रभु को याद करते थे, प्रार्थना करते थे कि उसकी इच्छा पूरी हो। एंड द 4th डे जब डैडी को होश आया, उस दिन सुबह हम लोगों ने प्रार्थना किया अपने घर पर और हमने प्रभु से मांगा कि प्रभु आज जब हम आईसीयू में जाएंगे तो एक ऐसा चमत्कार होगा कि शायद आईसीयू डिपार्टमेंट में कभी हुआ नहीं होगा। और हमने क्या आश्चर्य कर्म को देखा, जब हम विजिटेशन पर गए हमने पाया डैडी को। उसे जब होश आया तो वो सब कुछ जानता था, हमसे बात करते थे और वो रोते भी थे। जबकि डॉक्टरों ने हमें यह भी बताया था कि शायद वो जब होश में आएगा तो अपना जो मेमोरी है वो शायद लूज कर देगा। लेकिन प्रभु की इच्छा वो नहीं थी। प्रभु ने अपने इच्छा के अनुसार डैडी को आज हमारे सामने लेके आया। प्रिय लोग, जिस व्यक्ति को डॉक्टरों ने 24 आवर्स का टाइम दिया था कि वो नहीं बचेगा, वो व्यक्ति आज हमारे और आपके बीच में है, अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करता है। ऐसा आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही कर सकता है। जब हम उस मुसीबत से गुजर रहे थे तो हम खास धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चर्च को
अपने सीनियर पास्टर को, असिस्टेंट पास्टर को, ब्रदर एडविन को, अंकल जेम्स, अंकल सैमुअल को, सिस्टर शशि को और अपने सभी ट्रिपल एन मेंबर्स को जो हमारे साथ थे और हमारे घर तक पहुँचे, अस्पताल तक पहुँचे। हमें यह आश्वासन दिया कि सिर्फ डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे साथ है और हमें घबराना नहीं चाहिए। और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं प्रिय लोग अपने ट्रिपल एन लीडर को और आंटी को। उन्होंने जिस दिन से डैडी बीमार हुआ है तिल आज तक भी वो हमसे कॉल करके पूछते ही रहते हैं कि डैडी कैसे है, तुम्हारा परिवार कैसा है। तो हम अंकल को धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भले ही कुछ मुसीबत रहे, कितनी भी बड़ा मुसीबत रहे, अपना जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए। सिर्फ प्रभु पर ही बनाए रखे, क्योंकि प्रभु ही हमें सब कुछ देता है और सभी मुसीबतों से बाहर निकलता है। आमीन।